आप लोग कोई और सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक दैट वुड बी ऑल। जेंटलमैन, इट्स फाइन। मिस फरियाल, आप जा सकते हैं। ओके, आप जाएं, बाबा को बता दूँ। सही है। थैंक यू। You're welcome. पर यार तुम यहाँ? मैं बस ऐसे ही गुजर रही थी, दरवाजा खुला हुआ था तो रूम देखने आ गई। हाँ, उसी का रूम है। इंटर्नशिप के बाद खाली पड़ा हुआ। तुम चाहो तो तुम ये कमरा इस्तेमाल कर सकती हो। नहीं बाबा, इस पे शाज़ैन का हक है। मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गई हूँ। हाँ, तुम्हारे जवाबात जो है ना, उसने सबको बहुत मुतासिर किया। अब मैं तो चाहूंगा कि तुम कल से ही कंपनी को ज्वाइन करो और बस काम शुरू कर दो। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बेटा, मेरा शुक्रिया नहीं, अमानत अली का शुक्रिया कि उसने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया कि वो आज जमाने को दिखा सके। मैंने तो उस बेमुरवत से रिश्ता जोड़कर बहुत गलती की थी। प्लीज प्लीज बाबा, इसे बार बार मत भूला करें। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। हम नहीं जानते वो कब किसी के दिल पे लगा हुआ ताला खोल दे। हाँ। दिल चाहता है शाज़ैन को ये खबर सुनाऊं, जिसे उन्होंने बेमोल समझकर फेंक दिया। उसने आज कामयाब होने की ठान ली है। वो ये खबर सुनकर मजीद बदगुमान हो जाएंगे। शायद ये फासला ही उनको मेरी कदर करवा दे। श्रेया, फरियाल, फरियाल, वो जो तुमने जिस जॉब इंटरव्यू का कहा था ना, मैं कल जा रहा हूँ उसके पास। क्यों? तुमने तो कहा था तुम्हें किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, तो मैंने मना कर दिया उन्हें। वैसे भी हर कोई तुम्हारा मूड ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकता। मनाहिल, नहीं मॉम, दिस इजंट फॉर। तुम कोशिश करते रहो बेटा, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता
ज़रूर निकलेगा। और वैसे भी हम नेक्स्ट मंडे अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका? आंटी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप इससे समझाने के बजाय आप इसी की बातों में आ रही हैं। ये मेरा फैसला है, अब मैं तुम्हें पहले बता चुकी थी। लेकिन तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गया और तुम मुझे अकेला छोड़ के यहाँ से जा रही हो। तुम उस घर से निकाले जरूर मेरी वजह से गए हो, लेकिन अभी तक दूर सिर्फ अपनी वजह से हो। शाहज़ैन, मुझे मेरे अपने लिए ये फैसला करना बहुत जरूरी है, और वैसे भी तुमने हम दोनों के लिए और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। ऑप्शन है, ऑप्शन है। We can talk about it. हम बात कर सकते हैं। मुनाहिद चाहते हैं। आंटी आप समझे। मुनाहिद, 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 तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तुम नहीं छोड़ के जा सकती मुझे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बस करो, बस पैकिंग भी होगी। तुम कहीं नहीं जा रही। छोड़ो तुम। Stay away from me. हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने कि मुझे जाने दो, मैं ये टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना अपनी माँ को इस हाल में देख सकती मैं। We are leaving, that's it. देखो, तुमने जो बुरा भला कहना मुझे कह लो, लेकिन प्लीज ये मत करो। मुनाहिद देखो, अच्छा ओके फाइन, आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुनाहिद प्लीज छोड़ के मत जाओ मुझे। कोई एक बात अभी तुमने पूरा किया शाहज़ैन। हर इंसान की ना बर्दाश्त होती है, मेरी हद हो चुकी है बस। हमने बहुत मोहब्बत से रिश्ता बनाया, प्लीज याद करो। नहीं याद करना मुझे, बस हो गई है मेरे जाने के बाद अगर अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो जाएगी तुम्हें, या रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, तो मेरे पास आ जाना। समझ आना, मैं बहुत दूर चली गई हूँ। के दर से दूर नहीं जाना, कोई नहीं है और ठिकाना। टूट ना जाए सांस की तस्बीह, जिंद निमाणी दिल है दीवाना। चरखे की किसी पौनी का कोई गुंजल हूँ, मुझे खुला है। मंजिल है मेरी मेरे माही तू, तेरे कदमों में मुझे रुला है। कहीं खाक होना ये तन मेरा, कोई रास्ता हो निजात का। मेरे माहिया मेरे माल का, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता।
इनायत, इनायत, इनायत। शाज़ैन, दिस इज़ माई लास्ट मैसेज। प्लीज़ इसे तहम्मुल से सुनना और कोशिश करना कि रिएक्ट ना करो। हम दोनों ने ये निकाह एक दूसरे की मोहब्बत में किया था, मगर ये रिश्ता हमारे लिए सज़ा बन गया। यकीन करो, मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन ये कि मैं अपनी गलती सही होने का इंतज़ार करती, और दूसरा ऑप्शन ये कि मैं खुद को आज़ाद कर देती। और मैंने दिल पे पत्थर रखे दूसरी ऑप्शन चुनी। मैं माँ के साथ यूएसए मूव हो रही हूँ हमेशा के लिए। सोचा था कुछ दिनों बाद तुम्हें भी बुला लूंगी, लेकिन तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम कभी बदल नहीं सकते। तुम जिंदगी में किसी भी रिश्ते की इज्जत नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए सिर्फ अपनी अना इम्पोर्टेंट है, मुझसे ज्यादा, मेरी मोहब्बत से भी ज्यादा। और ये मैं डिजर्व नहीं करती। हाँ, मेरे अंदर फरियाल जैसा हौसला और सब्र है। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक हो। प्लीज मेरे पीछे मत आना। मैं जल्द इस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचा दूंगी और तुम्हें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। खुदा हाफिज़। फरियाल, थैंक यू। अब बताओ, ऑफिस का पहला दिन कैसा था? बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छे हैं वहाँ। कामरान भाई, बाबा दोनों बहुत हेल्पफुल हैं। दैट्स ग्रेट, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। तुम ना बहुत जल्दी अपनी मेहनत से अपना नाम बना लोगी। तुम्हारी कामयाबी हमारी कामयाबी है। थैंक यू। शाज़ैन से बात हुई आपकी? नहीं, मैंने मैसेज किया था लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आपको उनसे बात करनी चाहिए। तुम अब भी उसके लिए सोच रही हो?
भाभी आप बहुत अच्छी हैं मेरे साथ, बहुत एहसानात हैं आपके मुझ पे, मेरे घर वालों पे, और मैंने इस घर को हमेशा जुड़ा हुआ पाया है। शाज़ैन चाहे जैसा भी हो, है तो आप लोगों के दिल का टुकड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मैं ये ना देख सकूं कि आप सब कितने उदास हैं। आप, बाबा, कामरान भाई, अलिशबा, आप सब शाज़ैन को बहुत मिस करते हैं और मुझे इस बात का बहुत दुख है। फरियाल, तुम एक बहुत नेक और रहम दिल इंसान हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें हमारे दुख का एहसास है, बहुत बड़ी बात है। हालांकि हमें तो इस बात की शर्मिंदगी है कि हमने ज़बरदस्ती तुम्हारा रिश्ता एक ऐसी जगह जोड़ दिया। प्लीज़ आप लोग शर्मिंदा ना हो, वो मेरा भी फैसला था। तुमने ये रिश्ता पूरी तरह निभाने की कोशिश की है, पूरा पूरा साथ दिया है उसका। लेकिन मैं आज एक बहन की तरह तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ फरियाल। चाहे शाज़ैन इस घर में वापस आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा नहीं हो सकता। इस बात को हमने कबूल कर लिया है, तुम भी कर लो प्लीज। साहब जी, मनाहिल बीबी और मालकिन बीबी तो अमेरिका चली गई हैं। मैं भी अब यहाँ और काम नहीं करूँगी। कुछ दिन के लिए बुलाया था मनाहिल बीबी ने मुझे, मैं भी जा रही हूँ। ये बात तो मुझे क्यों बता रही? जाना है जाओ, सब तो चले गए, तुम भी जाओ। वैसे साहब जी एक बात कहूँ, अगर मनाहिल बीबी की जगह फरियाल बीबी होती ना तो वो आपको छोड़ के ना जाती। कहाँ है वो? कहीं आसपास तुम्हें नजर आ रही? चली गई ना वो भी मनाहिल की तरह, सब चले गए। जी, फरियाल बीबी को तो आपने खुद घर से निकाला था, वरना वो खुद आपको छोड़ के ना जाती। तुम जाती वहां से, मैं निकालूं तुम्हें? कौन है आप लोग? अंदर कैसे और किससे मिलना है आपको? हमारे पास घर की चाबियां हैं और हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर ये घर खाली कर दी, इसलिए कि मनाहिल बीबी ने ये घर बेच दिया। एक हफ्ता? मैं कहाँ जाऊंगा? मनाहिल बीबी ने रिक्वेस्ट की थी कि आपको एक हफ्ते के लिए इस घर में रहने दिया जाए, ताकि आप बिना किसी परेशानी के कोई दूसरा बंदोबस्त कर सकें। नाहिल ने कहा आपसे? हाँ, आप चाहें तो उन्हें फोन कर लें, हमारे पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स हैं। कुछ दिनों के बाद हम आपको रजिस्टर्ड फाइल भी दिखा देंगे। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आपको ये घर एक हफ्ते में लाजमी खाली करना होगा, इसलिए कि नए मालिक मकान की बेटे की शादी है और उन्हें इस घर की अशद जरूरत है। मुझे तुम्हारा एक हफ्ते का एहसान नहीं चाहिए। मैं अभी इसी वक्त ही घर खाली करके जा रहा हूं, बता देना मनाहिल को।
का तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। मेरा हर नफ्स है कोई कफस, जो तेरी रजा हो वही मेरी चाह। मगर इतनी सी है मेरी इल्तिजा, कोई रास्ता हो निजात का। मगर इतनी सी है मेरी इल्तिजा, कोई रास्ता हो निजात का। मेरे माहिया मेरे माल का, कोई रास्ता हो निजात का। मेरे माहिया मेरे माल का, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। यार के दर से दूर नहीं जाना, कोई नहीं है और ठिकाना। टूट न जाए सांस की तस्बीह, जिंद निमाणी दिल है दीवाना। हो 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 हो, हो। कैसा है? ठीक ठाक। जल्दी तुम ओके? ओके नहीं है यार, कुछ प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। तेरी तरफ कुछ दिन रहने की जगह मिल सकती है क्या? एक्चुअली मेरी बहन की शादी है और घर पे मेहमानों का आना जाना भी है। इस वक्त मैं तुम्हें कैसे और कहाँ रखूँगा? कोई बात नहीं यार, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं कर लूँगा कोई बंदोबस्त। एक और दोस्त ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं। हैरत की बात। आज नाश्ता बहुत अच्छा था भाई। अब रोज इतना अच्छा नाश्ता करवाओगी तो हम आदी हो जाएंगे। लेकिन बाबा रोज नहीं करने दूंगी मैं से। अब इसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है तो घर की जिम्मेदारी मेरी है। अल्लाह के नाम पे दे दे। रुका। हाँ जी, इधर आओ। क्या चाहिए? अल्लाह के नाम पे दे दो साहब। करो बात ऊपर करो। इस जैसे लोग अल्लाह के नाम पे ऐसी जेबें खाली करवा लेते हैं क्योंकि तुम जैसे बेवकूफ इन्हें हमदर्दी के नाम पे शह देते हैं। गाड़ी रोके शाहज़ैन। शाहज़ैन गाड़ी रोके, प्लीज गाड़ी रोके। मैं ऐसे लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता जो कि फ्रॉड होते हैं।
जो अपनी गरीबी को शो ऑफ करके दूसरों से सिंपैथी बटोरते हैं, बिल्कुल तुम्हारे बाप की तरह। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शाहजैन किसी मसले में है? या फिर मैं ज्यादा सोच रही हूँ? यस, मीटिंग के लिए सब रेडी है। मैं आ रही हूँ। उठ भाई, उठ। और बहरा हो गया क्या, सुनता नहीं है? उठ जा। तो यहाँ क्यों सोया हुआ है? कोई नया प्लान श्लान तो नहीं बनाया हुआ चोरी चकारी करने का? मैं कोई चोर लगता हूँ क्या? और बस बस, मुझे ज्यादा ना समझा। उठो और यहाँ से निकलो। हाँ तो क्या है, पब्लिक प्लेस है, कोई सो नहीं सकता यहाँ पे क्या? चलो उठो, यहाँ से निकलो। बड़ा है पब्लिक प्लेस है, चलो इधर से। शाहजैन, माना कि आपने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, मगर ये मेरी रिक्वेस्ट समझे या जो भी, आप घर वापस आ जाएं। यहाँ सब खुश हैं, मगर सबकी खुशी में आपकी कमी वाज़ेह महसूस होती है। सबकी हंसी में भी उदासी है, और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। और अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, बहुत दूर। मगर आप वापस आ जाएं प्लीज।
मार दूंगा, गोली मार दूंगा। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। गोली की तरफ बैठ, छोड़, छोड़ बैठ, गोली के साथ है, गोली के साथ, गोली के साथ हूँ, गोली के साथ है, गोली के साथ, चलो, चलो, बस, ओके। आंटी ये आपका बैग, पैसे गिन लीजिए। पूरे 30,000 हैं। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। अगर आज ये चोर कामयाब हो जाता तो मेरे अब्बा की पेंशन जाया हो जाती, मेरे घर का खर्चा कैसे चलता। तुम अल्लाह तुम्हारी तमाम मुश्किलात आसान करे, हमेशा खुश रहो, आमीन। 1 लाख सैलरी तो बहुत होती है। लेकिन मेरे लिए बहुत कम है। आपके लिए कम होंगे, मगर ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए 1 लाख रुपए किसी नेमत से कम नहीं। और कल तक तो आपके पास ये नौकरी भी नहीं थी, आज आपके पास ये नौकरी है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह आपकी नेमतों में मजीद इजाफा करेगा। शाज़ैन, ये अपना क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? सॉरी यार, अब जो हाल है तेरे सामने ही है। ओ जॉब की बात करने आया था मैं। देखो, जॉब का तो मैंने तुम्हें पहले बताया था, स्टार्टिंग में कम सैलरी होती है। हाँ, वो तूने कहा था ना कि कोई 60-70 तक होगी। दैट्स ओके, बस प्लीज अब मेरे रहने का भी बंदोबस्त कर दे यार। शाज़ैन, सच बता, चल क्या रहा है? तुम परेशान क्यों हो इतना? हसीब की कॉल आई थी, तुम उसके पास भी हेल्प के लिए गए थे। क्या मिनाइल से कोई लड़ाई हुई है? सब खैर तो है? हुआ क्या है? लड़ाई तो खैरों से होती है यार, अपनों से तो वफा होती है या फिर बेवफाई। अगर तुम बताना नहीं चाह रहे तो इट्स ओके। खैर, तुम परेशान ना हो, मैं 1-2 दिन में तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करता हूँ और जॉब का भी। 1-2 दिन? मेरे पास तो आज भी रहने को जगह नहीं है यार। कल रात एक गेस्ट हाउस में रात गुजारी, अब तो पैसे भी नहीं है। देख ले अगर कुछ हो सकता है तो यार प्लीज। अच्छा, तू रिलैक्स कर, मैं कुछ करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चलो, तुम्हारे रहने का तो बंदोबस्त हो गया। मेरी फैमिली हैदराबाद जा रही है, तो तब तक के लिए तुम मेरे यहाँ रह सकते हो। लेकिन जब वो वापस आएंगे तो यार तुम्हें कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। थैंक्स यार, अब जॉब का भी हो जाए तो तेरी मेहरबानी होगी यार। यार, ये मेहरबानी का लफ्ज़ ना तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। आई ट्राई माई बेस्ट कि अगर मैं 60 या 70,000 तक तुम्हारी जॉब करवा दूँ। थैंक्स यार, हमेशा तेरा एहसान मंद रहूंगा। पागल है क्या? कॉलेज में तू लाखों की पार्टियां कराता था हमें, इतना तो तेरा हक बनता है। ऐसे तू और तेरी बातें दिन ब दिन बदलती जा रही हैं यार। अमानत अंकल हमेशा बाबा से कहा करते थे, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता।